मैया इस प्रकार वाचन की और सिद्धपदा नदी के रूप में परिणित हो गई। वहीं से श्री कपिल देव जी महाराज जनमानस के कल्याण की कामना से गंगा सागर की ओर प्रविष्ट हुए। आज भी गंगा सागर में बैठकर वो मानव मनुष्य के लिए, उनकी उद्धरता के लिए, उनकी पूर्णता के लिए, उनकी मानसिक शांति, आर्थिक शांति, उनके उद्धार के लिए आज भी तप कर रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि सब तीरथ बाद बार और गंगा सागर। बोल कपिल देव भगवान की जय हो। मैया देवती सिद्धपदा नदी के रूप में परिणित हो गई, जो बिल्कुल बिंदु सरोवर के बगल से बहती है। श्री मैत्रेय ऋषि कपिलोपाख्यान की फलश्रुति लिखते कहते हैं, य इदमनो शृणोभियोभिधत्ते कपिल मुनेर्मत मात्मयोग गुह्यम् भगवती कृतिधा सुपर्णकेता उपलभते भगवत्पदारविन्दम् य इदमनो शृणोभियोभिधत्ते कपिल मुनेर्मत मात्मयोग गुह्यम्। इस जो कपिल देवहूति संवाद को सुनता है, श्रद्धा से श्रवण करता है, उसके भगवान के चरणों में निष्कंटक भक्ति हो जाती है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। जब मैया देवहूति कपिल देव महाराज से विदा लेकर जा रही थी तो एक ही चीज गा रही थी, क्या? अरे कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। क्या बोले? कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला। भजन के प्रेमी कौन नहीं है? कथे काबर 33 साल से कथा होते अब पका गए हैं लगते सब सुन। अरे हल्का कन्हैया के सामने ही तो अरे कमरा अंदर नाचे, कोकरो भी हम नाचे, कौन देखी? जोका के जंगल में मोर नाचे, किसने देखा? भगवान के सामने नृत्य करो, रिझाना है तो कन्हैया को रिझाओ। कोई बात नहीं, कम से कम गाओ तो सही। गोविंदा गोविंदा राधा ने श्याम का बिरनान गिरधर, राधा ने श्याम का मीरान गिरधर, राधा ने श्याम का मीरान गिरधर, राधा ने श्याम का मीरान गिरधर। राधे कृष्ण का खूब जान नटवर, जय हो राधे कृष्ण का खूब जान नटवर, राधे कृष्ण का खूब जान नटवर, राधे कृष्ण का खूब जान नटवर। बालों ने तुमको पुकारा गोपाला, बालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए अब चतुर्थ स्कंद में चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। मैत्रेय ऋषि कहते हैं मनोस्तु शतरूपाय त्रिस्रः कन्या सजग्निरे आकुति देवहूतिश्च प्रसूरिर्विश्रुतः। चतुर्थ स्कंद को भगवान का पेट कहा गया है। 10 लक्षणों में यह विसर्ग स्कंद है। इसमें 31 अध्याय हैं, जिसके अंतर्गत मैत्रेय विदुर संवाद के अंतर्गत परिव्राजक आचार्य परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं राजन मनु महाराज के आकुति देवहूति और प्रसूति नाम की 3 बेटियां थीं, जिसमें से देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिसके यहाँ स्वयं भगवान कपिल रूप में अवतार लिए, जिसकी कथा हमने आपको सुना दी। आगे ज्येष्ठ पुत्री आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार हुआ। पुत्रिका धर्म में यह शर्त रखी जाती है कि उस पुत्री का जो प्रथम पुत्र होगा वो उसके नाना जी अर्थात उनके पिताजी ले लेंगे। इस शर्त के अनुसार रुचि प्रजापति के साथ उनका विवाह हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ और दक्षिणा नाम के एक यज्ञ नाम का पुत्र और दक्षिणा नाम की कन्या हुई। यज्ञ को मनु महाराज ले गए। जब दोनों विवाह योग्य हो गए तो आपस में उनका विवाह करा दिया गया। हालांकि हमारा शास्त्र इसकी आज्ञा देता नहीं है। शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है पंचमी मात्र पक्षश्च पितृपक्षाश्च सप्तमी। 5 पीढ़ी माता के पक्ष के जो सगोत्री ना हो और 7 पीढ़ी पिता के पक्ष से जो सगोत्री ना हो, ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए। परंतु ये कोई साधारण नहीं थी, साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार थे, इसलिए इनका विवाह करा दिया गया। क्योंकि लक्ष्मी नारायण की थी, लक्ष्मी नारायण की है और आगे भी लक्ष्मी नारायण की, इसलिए इनका विवाह करा दिया गया। इनके 12 पुत्र हुए, जो स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के देवता हुए। मनु महाराज की छोटी पुत्री है प्रसूति, जो दक्ष प्रजापति से ब्याही गई, जिनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 धर्म को ब्याही दी गई, 1 स्वाहा अग्नि को ब्याह दी गई, स्वधा पितरों को ब्याह दी गई। स्वाहा अग्नि में स्वाहा स्वाहा की था, और पितृकार में स्वधा स्वधा ये स्वधा नमः। और सबसे छोटी जो बेटी है सती, ये भगवान शंकर के साथ ब्याह दी गई, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि सती ने अपने पिता के यज्ञ में ही अपने शरीर को छोड़ दिया था। उसके बाद मैत्रेय ऋषि कर्दम जी को 9 कन्याओं का वंश वर्णन बताते हैं कि कर्दम जी की 9 कन्याओं में कला नाम की कन्या मरीचि ऋषि को जो ब्याही गई थी, उनके यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। दूसरी श्रद्धा अंगिरा ऋषि को ब्याही गई, जिनके यहाँ उतथ्य और बृहस्पति हुए। सिनी बाहु कुहू राका अनुमति नाम की 4 कन्याएं हुई। हबीरभू पुलस्त्य जी के साथ ब्याही गई, जिनके यहाँ अगस्त और विश्रवा ऋषि उत्पन्न हुए। विश्रवा का एक विवाह इडबिडा के साथ हुआ, जिनके यहाँ कुबेर पुत्र के रूप में आए। दूसरा विवाह केसनी से हुआ, जिनके यहाँ रावण कुंभकर्ण और विभीषण ये 3 पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ, जिनके यहाँ शक्ति इत्यादि 7 पुत्र उत्पन्न हुए। शक्ति के पुत्र हुए पराशर जी के वेदव्यास जी के सुखदेव जी महाराज। कर्दम जी की ख्याति नाम की पुत्री भृगु ऋषि को ब्याही गई, जिनके यहाँ धाता और विधाता नाम के पुत्र और श्री नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। धाता से मृकंड और विधाता से प्राण का जन्म हुआ। मृकंड से मार्कंडे और प्राण से वेदशिरा का जन्म हुआ।
भृगु ऋषि की एक और पत्नी थी जिससे कवि नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्र हुए उष्णा अर्थात शुक्राचार्य जी महाराज। अनसुईया का विवाह अत्रि ऋषि से हुआ, जिनका आगे अब चरित्र आने वाला है। जिनके यहाँ दुर्वासा, दत्तात्रेय, इत्यादि 3 पुत्र उत्पन्न हुए। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी के ही अवतार हैं। विदुर जी बोले ये कथा हमें विस्तार से सुनाइए। तो बोले ये बात उस समय की है जब सृष्टि प्रारंभ की बात हुई। ब्रह्मा जी ने अत्रि ऋषि को कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो, तो ये अपनी पत्नी अनसुईया के साथ गए कुलाद्रि पर्वत पर, जो वर्तमान में चित्रकूट में स्थित है। वहां पर एक पैर में खड़े होकर आसमान की ओर दृष्टि करके 100 वर्षों तक तपस्या किए और एक ही चीज मांग रहे हैं, शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः प्रजात्मात्म समां मह्यं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्। जो रचते संसार को पालन जिससे हो, करते हैं संघार जो भजन करूं मैं सो। तपस्या कर रहे थे। तपस्या के पहले पुराणांत प्रसंग ये है, जो माता अनसुईया थी, इनके पतिव्रत धर्म का प्रभाव ये था कि इनकी सिंदूर की जो चमक थी वो तीनों लोकों में विराजमान थी। सिंदूर सिंदूरे कितने नहीं थे। वस्तुतः विवाह में काला का सिंदूर वही, बंधन वही, एक बात है। क्यों लगा? सिंदूर में ना 2 चीजें होती हैं, पारा और सिंदूर। पारा कभी चिपकता नहीं। आरती में हम गाथी का यहाँ बात तो है, अधिकतर दाईमन वैष्णव दिखा था, जो नहीं दिखा था तेन कुछ यहाँ आरती में एक चीज गाथी। दुर्गा जी का आरती करता का गाथा का विराजत, मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमग को मैया, टीको मृगमग को उज्ज्वल से नैना, उज्ज्वल से नैना बदन दीको मैया, जय अम्बे गौरी। एकर मतलब का नहीं, मांग सिंदूर तो कहाँ लिखूं। और आजकल तो नया नया टाइप के लगाए वाले आ गए हैं। बीचों बीच निशानी किसकी है? 16 श्रृंगार के बारे में एक दिन चर्चा करेंगे, बीच में है कथा। सिर से लेके नख तक माताएं ये मूछ वाले मन लही बैठा के रखते अपन शरीर। अब मूछ वाले मन कौन में रहेगा पहचान के विवाहित है, लेकिन माताओं की पहचान होती है। देखियो जिन माता सिंदूर लगाते ओकर चेहरा के आवर प्रभाव बिल्कुल अलग रहता, बिल्कुल अलग, दूर से ही पहचान में आ जाती है विवाहित है। जब वो सिंदूर लगाती कैसे करके लगाती? ऐसे एक आए गोमुख के निशानी, गोमुख बना थी और गोमुख से कहा निकलती? गंगा जी, यानी सतरती तेरे पीछे पीछे मैं तरूंगा। कब तक?
रविवार के भी, सोमवार के भी, मंगल से लेके फिर से वहीं तक 7 दिन उस सिंदूर की चमक। विवाह में ना बहुत साइंस सुना है नहीं? ढमक ढमक बाजा बजी नाची कूदी ना जैसे मंडप जल्दी 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 बस वही में जल्दी होते, बाकी सब आराम से पार्टी साल्टी दुनियादारी सब निपटा। विवाह करिए तो विवाह को समझिए, विवाह में है क्या। 7 फेरा घूम लेना, सिंदूर दान कर देना, मंगलसूत्र पहना देना, जूता चप्पल पर विचित्र लड़ाई हो जाना, ये सब विवाह थोड़ी है भाई। विवाह को समझो तो आज जो ये अनेक प्रकार के आप लोग सुन रहे होंगे ना, वो क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, डाइवोर्स, तलाक, एक कारण नहीं, विवाह को समझा ही नहीं, वैवाहिक धर्म को समझे ही नहीं, इसलिए सब अलग अलग। तो कहां थे हम? हाँ, ये सिंदूर की चमक कहां से आ रही है? इंद्रादिक देवता ने पूछा। नारद जी बताते, अरे भारतवर्ष में एक कुटिया से आ रही है भैया। अच्छा, क्या उस कुटिया में एक देवी है, माता अनसुईया, उनके सिंदूर की चमक है। इंद्राणी कहती है मेरे से भी ज्यादा, बिल्कुल आपसे भी ज्यादा चमक। रुद्राणी कहती है मेरे से भी ज्यादा, बिल्कुल है। ब्रह्माणी कहती है, रुद्राणी कहती है, लक्ष्मी जी कहती है। सिंदूर की बड़ी 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 महत्ता है। ये कुटिया तो है छोटी, अड़ो अड़ियान, लेकिन इसकी आभा कैसे है? महतो महियान, बहुत बड़ी है। सारे देवता एकत्रित हुए, माताओं ने, त्रिदेवियों ने कहा ये इनका सील भंग करिए प्रभु। विष्णु जी ने कहा महादेव ऐसे चक्कर में हम कभी नहीं पड़े हैं प्रभु, सतीत्व तो स्त्री है, इसका सील भंग हम करने जाएंगे भगवान जाना क्या बनाए। चलो कोई बात नहीं, इस लीला का आशय ये नहीं है भगवान उनका सील भंग करना चाहते थे, इस लीला का आशय ये है कि सतीत्व स्त्रियां भगवान को भी 6 महीने के बालक बनाने का दम रखती है। माताएं अगर चाहें तो भगवान को भी श्राप दे सकती हैं, अपने वश में कर सकती हैं। किसका प्रभाव है? सिंदूर का प्रभाव। सिंदूर का मंत्र भी है ना, सिंधूरिव प्राग्वनेषु सुघना संवात प्रमेयः। कौन सी धारा है उसमें? घृतस्य धारा, घृत की धारा, घृत की धारा के समान है। घृत की धारा कैसी होती देखिए, घी घी गिराहट एक ही जगह में रुकते का, रुकते घी एक ही जगह फैलते नहीं, वैसी घृतस्य धारा घृत की धारा के समान है। देवियों ने भेजा, चले गए मैया के आश्रम के बाहर, कुटिया के बाहर, बोले मैया भिक्षा दे ही। मैया भिक्षा लेके निकली, तीनों देवता पीछे हट गए, रूप तो बना लिए थे। तीनों देवता जब पीछे हट गए तो बोले क्या हुआ प्रभु, भिक्षा नहीं लेना चाहते? बोले भिक्षा लेंगे लेकिन खुली भिक्षा चाहिए। खुली भिक्षा? वो कैसी? निर्वस्त्र होकर भिक्षा दीजिए। मैया समझ गई साधु के वेश में काल नेमी है, अच्छा अभी भिक्षा लेकर आते। अत्रि मुनि के कमंडल से जल निकाली,
और एक ही संकल्प की, अगर मेरा सिंदूर जरा सा भी बाधित ना हो, मैं पूर्ण सतीत्व धर्म का पालन करती हूँ, एक पति धर्म का पालन करती हूँ। ये जो भी है वो 6-6 महीने बच्चे हो जाए। जैसे जल छिड़की ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीने। अब 6-6 महीना के लइका ला बढ़िया लेस गोदी में स्तन पान कराई। अब बोला का पता के स्त्री एक हो पुरुष एक है, वो है। लंबा समय बीत गया। वही तीनों देवियां खोजत आई। नारद जी बताई। नारद जी से पूछे तो हमारे तीनों स्वामी कहाँ हैं? बोले वही भेजी थी ना परीक्षा लेने, दे रहे हैं परीक्षा, जाओ ले आओ। माताएं गई, अनुनय विनय की। मैया ने फिर से उसी कमंडल से जल छिड़क कर ब्रह्मा विष्णु महेश को पुनः उनके स्वरूप में लाया। उसी समय ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा, मैया बड़ा ही आनंद आ रहा था आपका पुत्र बनने में, तो हम अपने अपने अंश से पुत्र बनकर जरूर आएंगे। तो जब ये तपस्या करने गए, तो जब ये प्रार्थना कर रहे थे, जो इस संसार का सृष्टि पालन संहार करते हुआ, तो सृष्टि करने वाले कौन? ब्रह्मा जी। वो जा रहे थे, मिल गए विष्णु जी से। बोले कहाँ जा रहे हैं? अरे एक ऋषि हैं अपनी पत्नी के साथ तप कर रहे हैं, उनको वरदान देने जा रहे हैं, हम भी चलें? हाँ चलिए। शंकर जी मिल गए, बोले हम भी चलें। चलिए। तीनों आ गए, क्योंकि मांगा तो तीनों को जा रहा है। वस्तुतः देखने में तो ये तीन हैं, लेकिन है तो एक ही। वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शंकर है, किसी रूप में मानो। तो तीनों ने कहा कि हम अपने अपने अंश से पुत्र बनकर आएंगे। तो विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय हुए, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। बोलिए अनसुईया मैया की जय हो। विदुर जी मैत्री ऋषि से प्रश्न किए, आपने मुझे अभी अभी बताया कि सती ने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह को त्याग दिया था। अरे भाई, और ये ससुर दामाद के बीच में ऐसी क्या बातचीत हो गई थी? ऐसा क्या अपमान कर दिया था? ऐसी क्या लड़ाई हो गई थी ससुर दामाद के बीच में? जरा हमें विस्तार से बताइए। और दक्ष तो अपनी पुत्रियों से बहुत प्रेम करता था। दक्षो दुहित्री वत्सला। तो सती ने अपने पिता के यज्ञ में देह क्यों त्यागा? तब यहीं से सती चरित्र मैत्री ऋषि प्रारंभ करते हैं। पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमर्षया तथा मर्गणा सर्वे सानुगा मुनयो ज्ञया। मैत्री ऋषि कहते हैं, विदुर जी ये बात उस समय की है जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति बनाया। प्रजापति बनते ही दक्ष को बड़ा अभिमान आ गया। और अभिमान कैसे नहीं आएगा? कोखरो बात प्रजापति बने भाई। हम आप अगर एक आध जन बढ़िया पार्षद सांसद साथ कहूँ फोटो खिंचवा लेते ना, 4 दिन ले वो फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत अगन चीज हम डाल के देखा था ना। फोटो 4 जन के कोना में बैठी 4 जन से बात देखा फलानवा सान मर फोटो देखा थी। अभिमान आना ही है। बाबा भी तो लिखे हैं ना, बड़ अधिकार दक्ष जब भावा, 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 अति अभिमान हृदय तब आवा, अति अभिमान हृदय तब आवा, तब आवा,
ये पद प्रतिष्ठा अभिमान को दिलाने वाला है ही। शास्त्र कहते हैं यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम मम विवेकता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। यौवन धन संपत्ति प्रभुता पद प्रतिष्ठा और अविवेकता, ये चारों में से किसी कोई भी ये दुर्गुण किसी एक के पास भी है तो उसके विनाश के लिए बहुत, अगर चारों किसी के पास है तो कहना ही क्या। तो जब दक्ष को प्रजापति बनाया गया ना, तो बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उस यज्ञ में चारों तरफ वेद ध्वनि सुनाई दे रही थी। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षो अरिष्ठनेमि। अनेक प्रकार के वेद मंत्र सुनाई दे रहे थे। उसी बीच में एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें दक्ष को प्रजापति बनाया गया। दक्ष ने उस सभा का आयोजन किया। सारे देवता किन्नर गंधर्व सभी आए। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए। सबसे अंतिम में पहुंचा दक्ष। सभी ने खड़े होकर उनको प्रणाम किया। तीन जन नहीं करी। देखो अभिमानी मनमा सबसे बड़े समस्या ही नहीं। सबके साथ होतेगा। 4 जन पहले की करी, 100 जन पहले की करें तेरे नहीं देखी। एक जन नहीं करी, काबर नहीं करी, ये बहुत घमंडी है। और 10 प्रकार के बात उखर लिए हमारे मन में आ जाए। दक्ष के ऊपर आना स्वाभाविक। दक्ष ने देखा सब खड़े हुए हैं, 3 कौन नहीं है। पहले देखा ब्रह्मा जी, अरे ये तो पिता है, कोई बात नहीं, इन्हें तो हमें प्रणाम करना चाहिए। फिर देखे विष्णु जी, अरे ये तो दादाजी है, कोई बात नहीं, हमें प्रणाम करना। लेकिन जैसे शंकर जी को देखा भ्रिकुटी टेढ़ी हो गई, गुस्से से लाल हो गया। अब कोई सभा का अध्यक्ष हम जब बनाते हैं तो अध्यक्ष के उद्बोधन आखिरी में होती है, सभापति का उद्बोधन आखिरी में होती है। लेकिन ये गया गया बोलना चालू कर दिया। सबे सभा चिंतित होकर देखने लगा, अरे दक्ष गया, बोला आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं द्वेषवश नहीं शिष्टाचारवश ये बात कह रहा हूं। सज्जनों की सभा में कोई दुर्जन व्यक्ति आ जाए उस पूरे सभा को दूषित कर देता है। बोलता है अयम तु लोकपालानां यशोगो यशोग्नो निरपत्रपः सद्भिराचरितः पंथा येन स्तब्धेन दूषिता। सज्जनों की सभा में एक व्यक्ति आके, असभ्य व्यक्ति आके पूरी सभा का मटिया मेट कर देता है। अब देखने लगे असभ्य कौन है, ब्रह्म सभा है भाई, असभ्य कौन होगा। बोले इधर उधर क्या देख रहे हो, ये शिव नहीं दिखता, इसने मेरी पुत्री से विवाह किया है, मेरे पुत्र स्वरूप है, इसका तो कर्तव्य हो बनता है कि मुझे प्रणाम करे। अरे प्रणाम करना तो दूर की बात, इसने तो मुझे मन से भी प्रणाम नहीं किया। इसका नाम शिव है परंतु भेष पूरा शिव है। कहा मेरी मृग लोचनी बेटी सती, और ये कहा मरकट लोचन शिव। मरकट लोचन ने समझे बेंद्रा की सी आंखी भाई, कहा ये मरकट लोचन शिव। ये तो हमने अपने पिताजी की बात में आकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, नहीं तो ये मेरी बेटी के लायक बिल्कुल नहीं था।
दुख तो इस बात का है किसी से आशा ही क्यों रखनी चाहिए। पिंगला भी तो कहती है आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परम सुखम। आशा ही सबसे बड़ा दुख का कारण है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। तो किसी से आशा ही क्यों रखना। दक्ष ने शंकर जी को खूब खरी खोटी सुनाई, खूब खरी खोटी सुनाई। लेकिन शंकर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अब एक बात बताओ, बने पोखरों पर भड़के एकदम जोरदार सुनात होला। अब वो कहूं मुचुल मुचुल हंसा थे, गुस्सा 4 गुना होते। शंकर जी तो आत्माराम महापुरुष है, सम्मान अपमान से उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन दक्ष शंकर जी को शिव तत्व को समझना आसान नहीं है, समझा नहीं। बहुत खरी खोटी सुनाए, अंत में हाथ में जल लेकर श्राप ही दे दिया। अयंतु देव यजनः इंद्रोपेन्द्रादि विभर्भवः सभागन्ना लभतां देवै देवगणार्धमः। इस देवगणार्धम शिव को आज से यज्ञ में कोई भाग ना मिले। बाबा तो शांत थे, क्योंकि सम्मान अपमान से उनका कोई लेना देना है नहीं, आत्माराम महापुरुष है। बिंदु कवि एक छोटी सी बात कहते हैं, इश्क एक तरफा में यूं मगरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे समा कपूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो तुमसे मुझे कुछ देना नहीं, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। तात्पर्य ये है, हम सम्मान चाहती, हम मान चाहती, पैसा चाहती, काखर से, भगवान से, लेकिन हम भगवान ला। अब अगर भगवान ला चाहते हैं ये सब अपने आप, तो ये मान सम्मान चाहता है, सम्मान ही नहीं मिला इसीलिए तो ये सब कर रहा है ना दक्ष। दक्ष ने कहा, शंकर जी तो शांत रहे, लेकिन नंदी से ये बात सहन नहीं हुई। बात भी सही है, भगवान की, गुरु की, आचार्य की जहां निंदा हो रही हो, उसे अगर सुनो तो गो हत्या का पाप लगता है। बाबा भी तो लिख दिए है ना, हरिहर निंदा सुना ही जगाना, हरिहर निंदा सुनाई जगाना, हरिहर निंदा सुना ही जगाना, हरिहर निंदा सुनाई जगाना, पाप को घात समाना हो ही पाप लगेगा। तो अपने स्वामी का अपराध नंदी जी से सहन नहीं हुआ। बोले दक्ष, जब से आए हो बकरे की तरह मैं बड़बड़ कर रहे हो, जाओ तुम्हें बकरे का मुख लग जाए। दक्षो बस्त मुखो अचिरा। अब इधर उस यज्ञ के यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, अब यजमान का पक्ष लिए। बोले, उन्होंने भी श्राप दे दिया, जितने भी शिवगण हो ना सब पाखंडी हो जाओ, सर्वाभक्षी हो जाओ, वेद विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाओ। से ब्राह्मण ये समझना, जो कथा बेचते हैं, जो भगवान की तिथि बेचते हैं,
जो आपका हित जिस कार्य में नहीं है उस कार्य को कराने के लिए आपसे द्रव्य लेते हैं। आप जहां गलत हैं उसको भी सही मानकर द्रव्य के लोभ में कार्य करते हैं। ये 8 तारीख के महत्व है तिथि के। एला कौन समझ हमिल समझल पड़ी। टीवी में का होते नेता कावर करत है ओला ओ जान, लेकिन क्या गलत है क्या सही। अच्छा यहाँ के वो थे यज्ञ, एकर समापन कब होते वो हरदरी फरवरी में पड़ते का 26 तारीख के। और का गारंटी है कि वो 26 पर तिथि मानती नहीं। उन सब चीजों में हम तिथि को क्यों नहीं मानते। लेकिन कई ऐसे ब्राह्मण हैं, आज कई ऐसे टीवी में प्रचारक हैं बड़े बड़े सिद्ध, जो इस तिथि का विरोध किए। लेकिन कई ऐसे प्रख्यात हैं जिनला हम सुनती बिल्कुल अपन आदर्श मान दी, वहां जाके ताली बजा बैठे नहीं। काखन नीचे नेता के नीचे क्या ये करने योग्य कार्य था? उन्हीं को ये श्राप दिया है। सर्वभक्षा द्विजय वृत्रई धृत विद्या तपोव्रता वित्त देहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्तिहा। सारे ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएं, इनकी विद्या पेट भरने तक ही सीमित रहे। ये भिखारी की तरह डोलते रहे। ने एक श्राप दिए। शंकर जी बैठे बैठे सोची, अरे सम्मान समारोह होते के साफ समारोह होते, मोरे चक्कर में सब चालू हुए भाई, चलो लेके हम यहाँ से इन लोगों को चल दिखाओ। बोले बोले इतना बड़ा अच्छा ढंग होता है। नंदी कौन है? शंकर जी के सेवक, वाहन आए लेकिन आए सेवक। तो नंदी शंकर जी का हो स्वामी, हमारे पास सेवक होते, आप मंत्री सेवक। बोले बोले फर्क कितना प्रेम से पूछे, बाबा कैलाश लेकर आए। बोले क्यों भाई नंदी? अरे भाई हम ससुर दमाद के बीच में तुम काहे बोले हो? अरे ससुराल में सबको गालियां खानी पड़ती हैं। अरे हमें विवाह के समय नहीं मिली, आज ससुर जी दे रहे थे, हमें पर्याप्त था, प्रसन्नता थी। बोले क्षमा करे स्वामी, हमसे आपकी ये गति देखी नहीं गई। बोले बाबा बोले उस समय स्थान की प्रधानता थी। स्कंद पुराण शिव पुराण में एक श्लोक आया है जिसको बाबा ने कहा है, व्यक्ति की प्रधानता नहीं थी, स्थान की प्रधानता थी। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, स्थाने स्थितो पुरुषो विधीरा, स्थाने स्थिता पुरुषो विधीरा। स्वामी स्थान की प्रधानता थी, लेकिन शायद वो आपके बारे में नहीं जानता। जाना मिनागे प्रत्रव प्रभावम, जाना मिनागे प्रतव प्रभावम, जाना मिनागे प्रतव प्रभावम, जाना मिनागे प्रतव प्रभावम, कंठम विनागर जस संकर कंठम विनागर जसि संकर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,
राधे। वो ऋग्वेद भाषा। हाँ, ए डार वाले में बोलिए, अभी तुमन शांत नहीं होता है। राधे राधे खा खा। अब आप मन बोलना चाहिए, राधे राधे। नहीं खाए, उपास तेखर कारण का कोई बात। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। तो समय बीता, दक्ष के अपराध को शंकर जी भूल गए, आत्माराम महापुरुष, परंतु दक्ष नहीं भूला। दक्ष ने शिव जी के अपमान करने के लिए वाजपेयी नामक यज्ञ किया, उससे काम नहीं चला तो हरिद्वार के कनखल में बृहस्पति 100 नाम का बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया। लेकिन शिव जी से द्वेष रखने के नाम से, शंकर भगवान से द्वेष रखने के नाम से अपनी लाडली बेटी सती को नहीं बुलाया। देवतागण अपना विमान सजाए और जाने लगे, और जैसे देवताओं को पता लगा ना कि शंकर जी को नहीं बुलाए, और अपने विमान को आकाश के ऊपर से ले लेकर उड़ने लगे। देवताओं मन भी बड़ा मजे ले भैया। हम देवताओं मन का ये चीज हमरो साथ होती है, सबके साथ पक्का में बैठे, सबके साथ बीते हुए पक्का गांव में, घर पड़ोस में, आस पड़ोस में कुछ ऐसे आदमी रहते जिनका साथ आपके नहीं बने। आप पोखर घर में कुछ कार्य है, आपने नहीं बुलाए ना, कोई तीसरा आदमी ही जान के आप ही रुकी। जैसे बर बिहाव है, मान लो आपने नहीं बुलाई, कोई XYZ कोकरो ही है, नहीं बुलाई, आप यहाँ आग रुकी बढ़िया। अरे वहाँ भीड़ भाड़ होगा, यह मैं रुक जाता हूँ। दोनों एक घर के आए, जाना थे आए नहीं बने, जान के आग रुके। चप्पल उप्पल लती है छोड़ देता हूँ, गाड़ी साइकिल नहीं है छोड़ देता हूँ, और चलने में लड़का हो तैयार हो, और कैसे तक खाली बैठे कुछ नहीं दिखा, बारात आग समय हो। बोले नहीं भाई हमको नहीं बुलाया। अरे आपको नहीं बुलाया? अरे हम भी नहीं जाएंगे। वो का किथे का करते, मसमोटी करते, भाव बनाते हैं लोग, भाव बनाते हैं। ऐसे ही देवताओं को जब पता चला ना, तो अपने विमान को अरे हवाई मार्ग में कोई बाधा थोड़ेगा, रोड मार्ग में है कि एक गांव से वो गांव हो जाना, हवाई मार्ग तो खुला है। ओ कैलाश के ऊपर से ही जाने लग गए और चल देते। ऐसे ही नहीं तो क्या करते जा रहे हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुंदरी करही कल गाना, सुंदरी करही कर गाना, सुंदरी करही कल गाना, श्रवण सुनत छुटहि मुनि धाना, श्रवण सुनत देवांगनाएं सुंदर गीत गाते जा रही हैं, अपने पायल कंगन बजाते जा रही हैं। शंकर भगवान जाना सब कुछ जान, बोले कुछ नहीं, लेकिन माता सती कुछ नहीं जानती, इसलिए उनको बड़ा कौतूहल हुआ। बोले स्वामी ये सब कहां जा रहे हैं? आपको कैसे पता नहीं होगा स्वामी ये सब कहां जा रहे हैं? बोले हाँ पता है। बताए, पूछे शिव तब कहे हूँ भवानी, पूछे शिव तब कहे हो भवानी, पूछे शिव तब कहे हूँ भवानी, पूछे शिव तब कहे हो भवानी, पिता कछु हर सारी, पिता जग कछु हर सारी। देवी प्रजापति दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं,
ये सारे देवी देवता वहीं जा रहे हैं। जब बोले प्रजापति दक्ष, ना ये बोले कि हमारे ससुर जी, ना ये बोले कि आपके पिताजी। जब बोले प्रजापति दक्ष, माता जी को अंदेशा तो हो गया, कुछ तो दिक्कत है। तो बात बनाए बनाए बड़ा अच्छा कला होतेगा। यहाँ बात नहीं है भाई, मैं अपन गांव डाहर के बात बताता। एक कमरा में आपके पति देव है, दो प्रकार से बात हो सकत। सो एक समय हो गए दरवाजा लगाए, एक समय पूछे कुछ निकालवे थोड़े थोड़े, और कहीं कुछ निकालना थोड़ी। बोले बोले एक ढंग होगा, बस बात बन जाते, वहीं बात बिगड़ जाती। तो यहां सती जी भी क्या कह रही है? प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, प्रजापतस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम्, निर्यापतो यमहु सभाकिल, निर्यापितो यमहु सभाकिल, वयं च तत्राभिसराममानते, वयं च तत्राभिसराममानते, यद्यपि तानि विबुधा व्रजन्ते, यद्यपि तानि विबुधा व्रजन्ते। स्वामी, माता सती कह रही है, ये नहीं कहा मेरे पिताजी के यहाँ, कहीं आपके ससुर के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, अगर आपको बहुत अच्छा लगे तो हम भी चलें। भोले बाबा बोले, कहे हूँ नीक मोरु मन भावा, नीक मोर मन भावा, कहे हूँ नीक मोरु मन भावा, नीक मोर मन भावा, निबत पठावा, यह अनुचित नियत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, ओ दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैरो तुम्हारी बिसराई, हरे तुम्हारी बिसराई। देवी बात भी तुमने बहुत अच्छी कही, लेकिन कहीं एक बात बताओ, कोई चिट्ठी पत्री कोई बलुआ देने वाला कोई आया है? बोले नहीं स्वामी, आया तो नहीं है, लेकिन प्रभु हम ऐसे पर्वत पर रहते हैं, कोई आसानी से यहाँ आ नहीं सकता, हो सकता है डांकिया पता भूल गया। बोले नहीं नहीं, हमरे बैल कब बता रहे हैं, कई जमाने बाद, बहुत समय बाद, यही जीव और शिव में फर्क। हमको शिव जी से जो अलग करता है वो यही बात है। तनिक भी हमें अपने ससुराल में किसी कारण से कुछ भी चीज सुना दिया जाए, देवी जी ऊपर भड़का में समय नहीं लगा, लेकिन शिव जी को एक सभा के बीच में स्वयं के ससुर जी ने स्तुति पर भले है तो गालियां, लेकिन शिव जी ने आज तक सती मैया को आज परिस्थितिगत बता रहे, हमरे बैर, हमसे तुम्हारे पिताजी बैर करते हैं ना, इसलिए शायद हमसे संबंध होने का कारण तुम्हें नहीं मिला है। हुआ क्या था प्रभु?
पिताजी आपको बुलाना भूल गए होंगे प्रभु, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं, उन्होंने जानबूझकर नहीं बुलाया। क्यों? तब बताते हैं। ब्रह्म सभा सन दुख पाना, 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 सहित अजहु करई अपमाना, ते अजहु करई अपमाना, सहित अजहु करई अपमाना, ते अजहु करई अपमाना, ब्रह्मा जी की सब सभा हुई थी आपके पिताजी को जब प्रजापति बनाया गया था ना देवी, तो सबने उन्हें उठकर प्रणाम किया था। मैंने उन्हें उठकर प्रणाम नहीं किया ना, इसलिए वो हमसे रुष्ट हैं। इसीलिए शायद उसी द्वेष के कारण आज इस यज्ञ में तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती मैया बोली, प्रभु तनिक गलती आपकी तो है। अरे आपके ससुर जी हैं, पितृ तुल्य हैं, अगर थोड़ा सा उठकर खड़े भी हो जाते तो क्या बिगड़ जाता? बोले नहीं देवी, मेरा सर महात्मा और परमात्मा इसके अलावा किसी के सामने नहीं झुकता। मैया बात बनाने की बहुत कोशिश कर रही है। बोले बाबा, छोटी छोटी बातों में अगर ऐसे आप संबंध को तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसी छोटी छोटी बातों में रिश्ता नहीं तोड़ते, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ी गांठ पड़ जाए। छोटी छोटी बातों में रिश्ता नहीं तोड़ते स्वामी। आप चलिए, पिताजी आपसे क्षमा मांग लेंगे। बोले देवी नहीं नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कर जो, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो, मथे न माखन हो। कि एक बार जो रिश्ता बिगड़ गया ना देवी, एक बार जो बात मुंह से निकल गई, एक बार जो तीर निकल गया, उसे वापस ले पाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें पहले जैसा प्रेम अब नहीं हो सकता। इसलिए देवी हम तो यही कहेंगे कि वहां आपका भी जाना ठीक नहीं है। मैया बोली, स्वामी गुरु के घर, पिता के घर, मित्र के घर और स्वामी के घर तो बिना बुलाए जाना चाहिए। ये तो आपने ही मुझे शिक्षा दी है। बोले ठीक बात है देवी, ये बात तब की है जब वो बुलाना भूल गए हों। अरे आपके पिताजी ने तो जानबूझकर हमें नहीं बुलाया। बिना बुलाए जाने से देवी अपमान की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड, माहेश्वर खंड, केदार खंड 2:23 में कहते हैं, परेशा मंदिरम प्राप्य इंद्रोपी लघुताम व्रजे, तस्मात् तया न गन्तव्यम दक्षस्य यजनम शुभे। बिना बुलाए देवराज इंद्र भी कहीं जाएंगे ना, तुझे भी लघुता की प्राप्ति होगी। इसलिए हम तो यही कहेंगे, आपको भी वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही न सील स्नेह नकारी, रही न सील स्नेह नकारी, जो बिनु
जाओगी ना तो तुम्हें अपमान की प्राप्ति होगी, वो भी अपमान स्वजनों का। देवी, शत्रु के बाणों से बिधने पे जो वेदना नहीं होती, उतना ज्यादा कष्ट अपनों के द्वारा किए गए अपमान सम्मान से होती है। अपनों के द्वारा कहे गए तीक्ष्ण वचन बहुत कष्ट देते हैं। देवी, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवराना। स्वजनों के अपमान को सह पाना इतना आसान नहीं है देवी, क्योंकि उनके द्वारा किया गया अपमान मृत्यु से भी बढ़कर रहता है। अनाहुताश्च ये शुभ्रू गच्छन्ति परमंदिरम अपमानं प्राप्नुवन्ति मरणादादिकं ततः। बाबा ने मैया को बहुत समझाया, बहुत समझाया। अब अंत में ये यहाँ तक कह दिया, आवत ही हर से नहीं नैनन नाही सनेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ जाने से प्रेमासुर ना छलक पाए, हृदय प्रफुल्लित ना हो, वहां सोने की बरसात भी हो रही हो ना, फिर भी नहीं जाना चाहिए, इन्हें नहीं जाना चाहिए। बहुत समझाया बाबा ने, आखिरी में ये तक कह दिया, अब देवी अब तुमको जो अच्छा लगे वो करो। सती मैया बार बार बाहर जाती है, अंदर आती, बाहर जाती है, अंदर आती। ऐसा लग रहा था अभी प्राण छोड़ेंगी, तभी प्राण छोड़ेंगी। बाबा समझ गए संकल्प प्रभाव है। त्यागने का संकल्प लिया था ना, त्यागने का संकल्प लिया था शंकर जी ने। कब? जब सती मैया ने परीक्षा ली थी, किसकी? राम जी। क्या बन के? सीता बन के। त्यागने की परीक्षा, संकल्प फलित हो रहा है। ये वही काल है। बाबा ध्यानस्थ होकर बैठ गए, जानते हैं हम ये जाएंगे और आने वाली नहीं। जब मैया जाने लग गई, शंकर जी ने बड़े ही आर्त भाव से मैया के साथ गणों को भेजा। बोले जब ये जाना चाहती है तो सामान लेकर जाओ। शिवगण मैया से बोले मैया अकेली कहाँ जा रही है, हम भी साथ चलते हैं। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, चलो चलो चलो। लेकिन हुआ क्या? पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, गच्छता सखा भोला धनमानी, गच्छता सखा भोला धनमानी। मायका दाई मन बता है, मायका बोलते नहीं, मायके सही में माँ से है कि बाप से है। माँ कभी रुष्ट नहीं होती, लेकिन अगर बाप रुष्ट हो जाए उस घर में आप 1 घंटे नहीं रह पाओगे, मन नहीं लगेगा। पुत्री का लगाव पिता से है, पुत्र का लगाव माता से। पुत्री से अगर उसके पिता ने उनके घर आने पे प्रेम से 2 शब्द बोले नहीं, वो पुत्री का हृदय ही जाने उस पे क्या बीतती है। वही हुआ माता सती के साथ।
दक्ष के भवन में उस यज्ञ मंडप पर पहुंची। दक्ष के डर से किसी ने भी उनसे प्रेम से बात नहीं किया। माता ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया। प्रेम से कौन मिली? सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता, बहुत मुस्काता। सादर भले ही मिली माता, सादर भले ही मिली माता, मिली माता, मिली माता। माता ने ही बड़े प्रेम से बात किया। मैया प्रसूति कहती है, बड़ा अच्छा किया सती, मेरा मन तो वैसे भी व्यथित था, तुम नहीं आई थी तो। भगनी मिली बहुत मुस्काता। भगनिया उनकी बहनें थी, व्यंगात्मक उनसे बात करती। अरे अच्छी आ गई बहन, अरे कोई बात नहीं, पिताजी ने नहीं बुलाया, घर तो अपना ही आ गई। अच्छा व्यंगात्मक बात कर रही थी। मैया को समझ में आ रहा था गड़बड़ तो कुछ है। किसी के अपमान को कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन सीधे यज्ञ मंडप में पहुंची। लेकिन बुरा मैया को कहां लगा। यज्ञ मंडप में बेदी देखे हो आप यहाँ तो 33-34 साल से यज्ञ होते देखे हो, बेदी बनी थी। बेदी में सब देवी देवता स्थान दिए जाते, हल्दी सुपारी चावल रख। लेकिन वहां क्या था? कतहु नदी शंभु कर भागा। सभी देवी देवताओं के स्थान थे। अरे शंकर जी के स्थान नहीं दिए, सुपारी हल्दी नहीं रखी, चावल तो रख दी, वो भी नहीं। अब सती मैया को बाबा की कही हुई एक एक बात याद आने लगी। और सारे सभा को सुना सुना कर कहने लगी, अरे सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, हई सुनी जिन संकर निंदा, हई सुनी जिन संकर निंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, हई सुनी जिन संकर निंदा, हई सुनी जिन संकर निंदा, सो फल तुरत लग सबका, सारे सभासद मेरी बात ध्यान से सुने। जिन्होंने भी शंकर जी की निंदा की है अथवा सुनी है, उसका फल उसे तुरंत ही मिलेगा। अरे शिव जिसका 2 अक्षर का नाम ही है, जो मंगल को देने वाले हैं। सीरति मंगलार्थं च बकारो दातृवाचकः, मंगलानां च प्रदाताय स शिव परिकीर्तिता। सी का अर्थ है मंगल, वा का अर्थ है देने वाला। जो मंगल को देने वाले वही तो शिव है। इतने परम दयालु हैं शिव जी की। महादेव महादेव महादेवेति यो वदे, एकेन लभते मुक्तिं द्वाभ्यां संबुर्निर्भवेत्। ब्रह्मांड पुराण का श्लोक है कि कदाचित महादेव आप कह दो तो भगवान शंकर आपके सारे कलमशों को क्षमा कर देते हैं। और कहीं कदाचित 2 बार महादेव महादेव निकल गया तो शंकर भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। ऐसे परम दयालु शिव जी से इस दक्ष ने द्वेष किया, बाकी लोगों ने उसका अनुमोदन किया। अरे जहां गुरु ब्राह्मण संत की निंदा हो रही हो, अगर अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए।
नहीं तो कान बंद करके अन्यत्र चला जाना चाहिए। क्योंकि यो निंदति महादेव निंदमानं शृणोति यः ता उभौ नरकं यातौ यावत् चंद्र दिवाकरौ। स्कंद पुराण माहेश्वर खंड केदार खंड अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 21। भोले बाबा की जो निंदा करता है अथवा सुनता है वो तब तक घोर नरक में रहता है, तब तक घोर नरक में रहता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा विराजमान है। ऐसे शंकर जी से हमारे पिताजी ने द्वेष किया। मुझे अब लज्जा आती है आपकी पुत्री कहलाने में। अब मैं ये नहीं चाहती कि जब मैं यहां से लौट कर जाऊं तो मुझे स्वामी कहे आओ दक्ष कुमारी, आपके द्वारा दिया गया यह शरीर हर पल मेरे स्वामी का किया गया अपमान मुझे याद दिलाता रहेगा। इसलिए अब इस शरीर से मैं वापस तो नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने भोले बाबा के मना करने के बाद यहाँ आई हूं अपने मर्जी से। तो ये शरीर आपका दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको ही समर्पित करती हूं। तब क्या माता ने अपने अंगुष्ठ से योग विधि के द्वारा अपने शरीर को वहीं छोड़ दिया। अस कही जोग अग्नि तनु डारा, कही जोग अग्नि तनु डारा, सकल सती ने अपना शरीर छोड़ दिया, सती ने शरीर छोड़ दिया। चारों तरफ बातें चलने लग गई। जितने भी शिवगण थे सभी यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने लगे, यज्ञ पंडाल को तोड़ने लगे, सबको मारने पीटने लग गए। कुछ गण तो कढ़ाई में कूदे जहां खीर बन रहा था, हर हर महादेव, सबको चौपट करने लग गए। भृगु ऋषि ने अपहताम रक्ष करके आहुति डाली, उसमें से रिभु नाम के देवता प्रकट हुए जो शिव गणों को मार के भगा दिया। इधर खबर नारद जी ने शंकर जी को दिया, प्रभु बड़ा ही अनर्थ हो गया। अरे जैसे मैं हूं ऐसे आप। शंकर जी बोले मतलब? अरे सती तो अपने पिता का यज्ञ देखने गई थी, यज्ञ तो देखे नहीं, बात तो की नहीं दक्ष ने उनसे, और उन्हें पकड़कर यज्ञ कुंड में स्वाहा। अब तो शंकर जी क्रोध से लाल हो गए, दुमदुबिया बजने लगी, भगवान की कराल दृष्टोज्वल अग्नि प्रकट होने लग गई। भगवान ने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और भूमि पर जैसे पटके विशाल वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने उन्हें प्रणाम किया, पूछे स्वामी क्या किया है? बोले दक्षम सयज्ञ जय, जाओ दक्ष सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। तो वीरभद्र शंकर जी के गणों को लेकर यज्ञ पंडाल की ओर जाने लगे। शिव जी के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच इत्यादि, इनका शरीर वायु से प्रधान होता है। जब जाने लगे यज्ञशाला में बैठे लोग देखे आंधी सी उठ रही है, लोग आपस में चर्चा करने लगे। वाता ना बनती ना ही संति दास्य, ये धूल कैसी उड़ रही है, कहीं तूफान तो नहीं आ गया? बोले मौसम तो खराब हुआ नहीं है, तूफान कहां से आएगा? बोले चोर डाकुओं के दौड़ने से ये तूफान उठ रहा होगा। एक बोला नहीं नहीं, प्राचीन वरीय हो जीवती हो गृदंडा, बहुत कठोर शासन है, इस समय कोई चोरी डकैती आतंकी कार्य करने की जरूरत भी नहीं कर सकता, क्योंकि अपराधियों को बिल से खोद खोद कर बुलडोजर चलाकर गाड़ी पलटाकर निकाल लिया जाता है। ऐसा तो हो नहीं सकता, कठोर शासन है। अच्छा तो फिर एक कैसी धूल उड़ रही? बोले गायों के लौटने से खुद से धूल उड़ रही होगी। बोले नहीं,
गायों का लौटने का यह समय नहीं हुआ है। ऐसी चर्चा कर ही रहे थे कि वीरभद्र शिव गणों को लेकर वहां पहुंच गए। वीरभद्र पहुंचे और गर्जना करते हुए बोले, पकड़ लो इन सभी देवताओं को जो यज्ञ में भाग लेने आए हैं, यज्ञ में भाग लेकर ही भागेंगे। मणिमार ने भीगुर जी को पकड़ लिया, चंडीस ने पूषा देवता को, नंदी ने भग देवता को, वीरभद्र ने दक्ष को। पूछे बताओ किसने क्या अपराध किया है। शिवगढ़ बोले जब हम पिट रहे थे ना तो ये भृगु देवता अपनी दाढ़ी पर बहुत हाथ फेर फेर कर हंस रहे थे, तो वीरभद्र ने उनकी दाढ़ी नोची और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिए। एक बोला ये पूषा देवता बड़ा दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे, तो एक हमारा 32 निकाल के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिए। पूषा देवता के नेत्र निकाले और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिए। जितने देवता आए थे सभी को अंग भंग करके वहां से भगाए। अंत में दक्ष को मारना चाहा, लेकिन प्रजापति ऐसे मरे नहीं, तलवार से गला काटना चाहा नहीं, तो अपने बड़े बड़े नाखून से उनके सर और धड़ को पकड़े, घुमाए, मरोड़े, खींच के निकाले। धड़ तो वहीं रह गया, सर को यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय हो। यज्ञ पूरा नष्ट भ्रष्ट। सारे पिटे पिटाए देवता ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी बोले आओ देवताओं, क्यों क्या हुआ, क्यों गए थे वहां। बोले क्या करे प्रभु, यज्ञ में हमारा भाग था, मिल गया भाग। क्या करें प्रभु, अब खाई सो खाई, आगे राम दुहाई। अरे देवताओं तुम्हें पता होना चाहिए, सभाम नावा प्रवेशव्यम वक्तव्यम व समंजसम। मनुस्मृति 8:13 के अनुसार उस सभा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां वाद विवाद इत्यादि की स्थिति बन रही हो। हमें तो पहले ही पता था जहां शिव जी को नहीं बुलाया गया है, उस सभा का, उस यज्ञ का कोई उत्तर फल मिलने वाला नहीं, क्योंकि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजते त्रिणी तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों का अपमान होता है, वहाँ दुर्भिक्षा, मरण, भय, ये 3 विपत्तियां हमेशा बनी रहती है। देवता बोले तो हम क्या करें, अब खाई सो खाई, आगे तो बोले कुछ नहीं, जाओ शंकर जी के पास। बोले प्रभु उन्हीं के गण ने तो हमारी ये हालत की है, आप उन्हीं के पास भेज रहे हैं। अरे हाँ वो आशुतोष है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा, क्षणे क्षणे। सारे देवता मिलकर शंकर जी की स्तुति करने के लिए कैलाश पहुंचे। सारे देवता गा रहे हैं, आइए आप और हम भी सम्मिलित होते हैं। सारे देवता क्या गा रहे हैं, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण प्यारे भोले तार तार हो। कैलाश के निवासी नमो